देखो बच्चों, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, फिगर दिया हुआ है और समझो, है ना। फिगर में क्या, एक रोलर है ना, एक ब्लॉक है। इस रोलर का जो रेडियस है वो 60 सेंटीमीटर है। ये इतना है ना। वेट जो दिया है वो 1000 न्यूटन दिया है। और ये ब्लॉक का जो विड्थ है वो 15 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे एक रस्सी बंधा हुआ है ना, यहाँ। तो यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है, पी फोर्स, है ना। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि मिनिमम जो है फोर्स कितना अप्लाई करें ताकि जो है ये रोलर जो है सरफेस से जस्ट थोड़ा सा ऊपर हो जाए, घूम जाए। मतलब थोड़ा सा ये इस सरफेस से ऊपर, जैसे देखो ये कंडीशन यहाँ बनाया है ना, थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मतलब मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई किया जाए ताकि ये थोड़ा सा रोल करे, थोड़ा सा घूमे, थोड़ा सा, मतलब ये सरफेस को छोड़ दे, है ना। यहाँ फिगर में देखो, है ना, इस फिगर में देखो तो ये मेरा क्या है, ये मेरा रेडियस है 60 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर ये मेरा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ बी मेरा कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। तो अगर बी कॉन्टैक्ट में है तो ये जो सरफेस है नीचे वाला, इस पर रिएक्शन लगाएगा ऊपर की तरफ, आर बी, है ना। लेकिन जब जब थोड़ा सा घूम जाएगा, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, सरफेस जो है वो रिएक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स तभी लगता है जब कॉन्टैक्ट में होता है। तो यहाँ पे आरबी जो हो जाएगा मेरा, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आरबी 0 हो जाएगा, लेकिन वेट यहाँ पे लग रहा है, वेट नीचे लगेगा, है ना, जो कि हम दिखाएंगे बाद में, ठीक है। अब बच्चों क्या किए, देखो तो ये मेरा सेंटर है ना। सेंटर से हम क्या किए, ये ब्लॉक देखो यहाँ पे ये है, तो सेंटर से यहाँ पे मिला दिए, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन लिए हैं, और फिर ये यहाँ ऐसे लिए, देखो यहाँ तक लिए हैं, और फिर यहाँ ऐसे लिए हैं, है ना। मतलब ये जो लाइन लिए हैं ये मतलब पैरेलल है ब्लॉक के अपर सरफेस का, है ना। तो अब देखो तो बच्चों, ये मेरा 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो तो ये यहाँ तक, ये मेरा जो है वो कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 रेडियस में 15 घटा देंगे तो ये मेरा क्या बचेगा, ये बचेगा ना 45, है ना, 45 बचेगा। और ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या मेरा रेडियस है ना, तो मेरा 60 ही रहेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इसको निकालते हैं, बेस को निकालते हैं, है ना। और यहाँ से काम करते हैं, ये जो लाइन मिला, यहाँ से लाइन मिलाते हैं ये यहाँ। और ये थीटा भी पूछा गया है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, इसको भी निकालना है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, देखो तो वो ये सी हम निकालते हैं, वो ये, है ना। देखो तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो क्या होगा, ये मेरा हाइपोटेनियस हो गया, ये मेरा हाइट हो गया। तो 60 स्क्वायर माइनस 44 स्क्वायर का रूट, है ना। इसको सॉल्व करोगे ना तो वो ये का वैल्यू आएगा 39.68, है ना, 39.68 ये आएगा 39.68, ठीक है। हमको ये निकालना है, ये थीटा निकालना है, ठीक है। थीटा निकालना तो क्या करेंगे, देखो तो ये मेरा वैल्यू पता चल गया, वो ये हमको पता है, ये 60 है और ये मेरा 45 है, तो समझ लो 105 हो गया। टेन थीटा बराबर क्या होता है, हाइट बटे बेस, वो ये बटे वो डी, है ना। वो ये कितना है मेरा, निकाल के रखे हैं, सॉरी वो ये कितना है मेरा, वो ये उल्टा लिख दिया क्या, लंब बटे बेस ओ डी, ठीक तो है। हाँ वो ये यहाँ पे देखो बच्चों, थोड़ा उल्टा लिख गया लगता है हमको, ओ डी, वो ये मेरा ऊपर रहेगा ना, तो यहाँ पे ये मेरा वही, तो वो का वैल्यू आ गया मेरा 39.68, है ना। अब देखो तो ये मेरा वैल्यू आ गया वो का, ये हमको पता है, ये कितना 60 प्लस 45 105 डिग्री। हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होगा, हाइट बटे बेस ओ ए बटे ओ डी, है ना। ओ ए का वैल्यू कितना है, इतना 39.68 ले लो, और ओ डी का वैल्यू कितना है 105 डिग्री, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों आता है 0.377, है ना। अब कैलकुलेटर से निकालोगे थीटा का वैल्यू, है ना, तो आता है थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स यहाँ पे लोगे ना 0.377, है ना। इसका निकालोगे तो आता है 20.65 डिग्री, ऐसे आता है आंसर, ठीक है। ये मेरा आंसर आता है ना, थीटा का वैल्यू ये आता है ना। अब क्या निकालना बच्चों, हम लोग को पी का वैल्यू निकालना है ना। थीटा का वैल्यू निकाल लिए,
अब पी का वैल्यू निकालना है तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को यूज करेंगे। इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन होता है। हाँ, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग एक्स एक्सिस बराबर 0, रिजल्टेंट फोर्स एलोंग वाई एक्सिस बराबर 0 और रिजल्टेंट मोमेंट एलोंग एनी पॉइंट, सॉरी, रिजल्टेंट मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट इज 0, है ना। तो अब क्या करते हैं, देखो तो यहाँ पी है ना, पी लग रहा है, यहाँ पे नीचे क्या है, आर बी तो मेरा क्या है 0 है पहले से, है ना, नीचे क्या है मेरा 1000 है ना। दो फोर्स है देखो बच्चों, आर बी तो मेरे 0 है ना, ये फोर्स को हमको, ये देखो ये भी है आर, ये ऊपर लगेगा कि इससे हमको लेना देना नहीं है ना, इसी से काम चल जाएगा। तो काम करो। और दूसरी बात ये कि आर ये जो है, अगर ये पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालते हैं तो आर ये कहाँ, ये से पास होगा ना। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम निकालते हैं अगर फोर्स उसी पॉइंट से पास हो तो उसका मोमेंट जो होता है 0 होता है। तो बच गए मेरे पी और 1000, है ना। अब देखो बच्चों मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, ये कंडीशन लगाओगे, है ना, पी, है ना, अबाउट ये के सापेक्ष में निकाल रहे हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इतना है ना, पी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60 प्लस 45 105, तो पी इंटू 105 बराबर, अब कौन सा फोर्स लेंगे 1000, है ना, वेट। और फिर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये का, ये कितना निकाले थे हम 39.68, है ना, 1000 इधर है। तो जिस पॉइंट के अबाउट हम निकाल रहे हैं वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, ठीक है, तो 39.68, यहां से देखो तो 105 इधर डिवाइड कर दो, इसको मल्टीपल करोगे ना कितना आएगा 39680, इसको डिवाइड करोगे ना तो पी का वैल्यू आता है 377 न्यूटन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है शायद तक इस तरह से है, ठीक है। तो चलो 8 देखते हैं इसके बाद।